हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कैसे कॉपी करें उसका प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसी प्रोग्राम का एल्गोरिदम देखा था। तो उसी एल्गोरिदम को अगर हम फॉलो करें तो हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा और उस फंक्शन का नाम हम रखेंगे str_cpy, क्योंकि जब हम एल्गोरिदम पढ़ते थे उस वक्त हमने एल्गोरिदम का नाम str_cpy रखा। अभी उसके अंदर हमने दो पैरामीटर लिए थे, जो दो पैरामीटर स्ट्रिंग थे, यानी कि हमें यहाँ पे दो कैरेक्टर एरे लेने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग मींस कैरेक्टर एरे। तो हमने यहाँ पे दो कैरेक्टर एरे ले लिए हैं। उसके बाद एल्गोरिदम के अंदर हम सबसे पहले स्टेटमेंट देखें तो वहां पे हमने लिखा है कि i इज इक्वल्स टू 0 और इसी i को हम इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद हमें कुछ स्टेप्स रिपीट करने हैं जब तक हमारी सोर्स स्ट्रिंग का ith कैरेक्टर नल ना हो तब तक। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक व्हाइल लूप ले लेते हैं और उस व्हाइल लूप के अंदर हम कंडीशन के तौर पे रखते हैं कि सोर्स ऑफ i नॉट इक्वल्स टू नल, जिसके अंदर हमें दो स्टेप्स लिखने हैं और वो दो स्टेप्स है कि डेस्टिनेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू सोर्स ऑफ i एंड देन i प्लस प्लस। अभी ये लूप खत्म हो जाए उसके बाद हमें डेस्टिनेशन ऑफ i के अंदर नल कैरेक्टर को स्टोर करना है एंड उसके बाद हमने सिंपल सा एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि ये एल्गोरिदम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमने लिखा है उस फंक्शन की रिटर्न टाइप हम वॉइड लिखेंगे, यानी यहाँ पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी और कोई भी फंक्शन हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड फंक्शन डेफिनेशन एंड थर्ड फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हमने फंक्शन डेफिनेशन लिख दी है, तो अभी फंक्शन डिक्लेरेशन हम लिखे तो वो भी सेम चीज होगी, यानी कि str_cpy और उसके अंदर हमें दो पैरामीटर स्ट्रिंग के टाइप के इंसर्ट करने हैं, यानी अब हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन भी हो गया। अभी मेन के अंदर हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, लेट अस से str_cpy और उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं, लेट्स से src एंड est, यानी कि ये दोनों पैरामीटर को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लेट्स से हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि कैरेक्टर src 50 एंड डेस्टिनेशन 50। उसके बाद हम clr str स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग जो हमने लिखा है उस फंक्शन कॉलिंग के अंदर हमने जो दो पैरामीटर पास किए हैं वो दो पैरामीटर को हम ध्यान से देखें तो उसमें से एक पैरामीटर को हमें यूजर के पास से लेना पड़ेगा और दूसरा पैरामीटर है वो फंक्शन के अंदर हम ध्यान से देखें तो वहां पे इनिशियलाइज हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे एक printf स्टेटमेंट लिखते हैं जिस printf स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर अ स्ट्रिंग एंड उसके बाद हम स्ट्रिंग को यूजर के पास से लेते हैं और वो स्ट्रिंग है हमारी सोर्स स्ट्रिंग, यानी कि अभी जो हमने सोर्स स्ट्रिंग इंसर्ट की है उसको हमें डेस्टिनेशन के अंदर डालना है और इसी वजह से हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन कॉलिंग के बाद हम डेस्टिनेशन स्ट्रिंग को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि लेट अस से कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू %s और %s को हम डेस्टिनेशन से रिप्लेस कर देंगे। सो अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है, तो लेट्स से उसको हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। हम स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट करते हैं कि हेलो और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो, जो कि परफेक्टली सही है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं जहां पे हम स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड, तो हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कि कॉपीड स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 50 कैरेक्टर तक की कोई भी स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग सिंगल वर्ड स्ट्रिंग हो या फिर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग हो। और अगर हमें 50 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पे सोर्स स्ट्रिंग की एज वेल एज डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की साइज में बदलाव लाना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कैसे कॉपी करते हैं वो इजीली समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।